Hello students, today we are going to discuss chapter 8 Cell the Unit of Life क्लास 11th NCERT का जो कि बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, सो इन टुडेज सेशन हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। आपने अपने सराउंडिंग्स में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, उसमें से कई लिविंग होंगे और कई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से क्या चीज़ है जो उन्हें लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग है, तो कई लोग आप में से बता सकते हैं ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव, ओके, रेस्पायर, रिप्रोडक्शन, मेनी थिंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं, अगर आपने सैंड मोड्स देखे होंगे तो विंड से सैंड डिपोजिशन होकर वह भी ग्रो होते हैं। इसका मतलब इस सैंड मोड लिविंग थिंग नहीं ना। तो ग्रोथ या कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट दे आर लिविंग। सो इन सब कैरेक्टर्स को हम बेसिक कैरेक्टर या फंडामेंटल कैरेक्टर की तरह नहीं ले सकते। तो बेसिक कैरेक्टर, बेसिक डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में है, वह है सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल है इसका मतलब वह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर सेल नहीं है इसका मतलब वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वह सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं। जैसे ईंट ईंट पे ईंट जोड़कर सारा बड़ा घर बनता है, बिल्कुल उसी तरह सेल से हमारी सारी बॉडी बनती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेल होता है, पर एक सेल इनफ होता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इस सब के बारे में हमने पढ़ा ही होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स are also capable of independent existence and performing the essential functions of life. तो जो भी अगर सिंगल सेल है, अमीबा ही देख लीजिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल है, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंगल सेल अमीबा ये सारे प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल प्रोसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सारे फंक्शंस ये सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि डाइजेशन, सो इसके अंदर एक फूड वैक्यूल बनता है जिससे फूड लेता है। ओके, एक्सक्रीशन भी होता है, वेस्टेज को रिमूव करता है, एंड ऑल द एसेंशियल प्रोसेसेस। दिस सिंगल सेल इज आल्सो एबल टू एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज, जिसे हम रेस्पिरेशन कह सकते हैं। ये सारे परफॉर्म्स एक सिंगल सेल कर सकता है। लेकिन आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दी गई है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल अगर एकदम जरूरी है, उससे कम कोई भी चीज कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे कि एक कार की एनालॉजी लेते हैं, कार के टायर है, स्टीयरिंग है, अगर वो सारे पार्ट सेपरेट हो तो क्या कार फंक्शनल हो सकती है? नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी तरह एक कार अगर स्टीयरिंग टायर सब अपनी जगह पर हो तो कार फंक्शनल होती है। बिल्कुल उसी तरह सेल के सारे पार्ट्स उसके अंदर होना चाहिए, तभी एक सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। ओके, अगर सेल में राइबोसोम्स है, आपने राइबोसोम्स निकाल के बाहर रख दिए, ये राइबोसोम्स नहीं इंश्योर करते इंडिपेंडेंट लाइफ को। एक सेल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद हम डिस्कवरी के बारे में देखते हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। तो लॉन्ग अगो की बात नहीं है, 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक, इससे पहले व्हाट इज सेल, तो सेल को हम एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, इसके बाद हम डिस्कवरी को देखते हैं, सेल की डिस्कवरी के बारे में। लॉन्ग अगो नहीं है, 1665 की बात है।
जब रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, तब के टाइम में वही एडवांस माइक्रोस्कोप था। उसके नीचे उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने रखा था कॉर्क सेल की स्लाइड। कॉर्क सेल्स वो होते हैं जो प्लांट के आउटर बार्क लेयर से निकाले गए सेल्स को कॉर्क सेल्स कहते हैं। और प्लांट को रिमेम्बर करना भी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने क्वेर्कस प्लांट, ओक प्लांट लिया था। ओक प्लांट के जो कॉर्क सेल्स है उन्हें लिया था। क्वेर्कस साइंटिफिक नेम है ओक का। और इस सारी डिस्कवरीज के बारे में रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा है। लेकिन जो भी रॉबर्ट हुक ने देखा था वह सारे डेड सेल्स थे। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल्स ऑब्जर्व किए थे वह डेड सेल्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने जब स्लाइड क्वेर्कस सुगर के कॉर्क सेल्स जो है, क्वेर्कस के कॉर्क सेल्स जो है स्लाइड के नीचे रखा, तो उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक कैविटीज ऑब्जर्व की। इस तरह के रिपीटिंग कैविटीज उन्होंने देखा और उन्होंने एक एक कैविटी को सेल कह के नाम दे दिया। ये सारे सेल वॉल्स थे। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वह थे डेड सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स ऑब्जर्व किए। अगर आपको क्वेश्चन देता है हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। और अगर क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो इसका आंसर है एंटोन वैन लीeuwenhoek। लीeuwenhoek first saw and described a living cell। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व किए थे वो डेड सेल्स थे और लीeuwenhoek ने जो सेल ऑब्जर्व किए थे वो लिविंग सेल्स थे। इसे आप यहाँ इस तरह से याद रख सकते हैं, लीeuwenhoek नाम में ही इंगल लाइफ है, तो इसी तरह से आप याद रख लीजिए कि लीeuwenhoek ने लाइव सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट चलते हैं अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में, तो रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस क्या है वो सब आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे हम डिस्कस करेंगे सेल थियरी। ओके, सो सेल थियरी में 1838 मैथियस क्लीडन और स्क्वान ने सेल थियरी दी, लेकिन उसे फाइनल शेप देने वाले रुडोल्फ विर्चो थे। उसके बारे में हम आगे पढ़े। सो 1838 मैथियस क्लीडन वो थे एक जर्मन बोटानिस्ट, और स्क्वान नाम से ही आपको पता चल रहा है इनको एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट है, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है थियोडोर स्क्वान 1839 में। इन दोनों ने मिलकर सेल्स के बारे में कुछ पढ़ाई वगैरह की है, तो उसके बारे में देखते हैं। क्लीडन ने जब प्लांट को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा प्लांट्स में कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा सेल्स जो कि एक टाइप के होते हैं वह उन्होंने एक ग्रुप बना ली पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा टिश्यूज एक टाइप के होते हैं तो उन्होंने एक ग्रुप बना ली कोलेनकाइमा। इस तरह स्क्लीडन ने क्या कहा, स्क्लीडन ने कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि प्लांट के टिश्यूज फॉर्म करते हैं। उसके बाद स्क्वान ब्रिटिश जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, अब वो तो प्लांट जाके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जूलॉजिस्ट है। इन्होंने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया। मैं भी कुछ करके देखता हूँ इस तरह से। तो जब इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि आउटर लेयर जो कि एनिमल सेल में है, जो कि आउटर बाउंड्री है, एक थिन मेम्ब्रेन से बनी हुई है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो स्क्वान ने कहा, उसके बाद स्क्वान ने सोचा अगर एनिमल सेल में ऐसा है तो प्लांट सेल में देखते हैं कैसा होगा। तो उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंस देखा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में उन्होंने देखा कि डबल लेयर है,
मेम्ब्रेन जैसा ना एक स्टिफ लेयर है आउटर साइड पे, तो इसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो स्क्वैन ने कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल्स का यूनिक फीचर है। ये स्क्वैन ने कहा था, दो वो जूलॉजिस्ट थे लेकिन उन्होंने प्लांट सेल्स को भी एग्जामिन किया था, और स्क्वीडर एंड स्क्वैन ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा ऑल सेल्स, जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं। उसके बाद फाइनल शेप देने का काम किया रुडोल्फ विर्चो। जो स्क्वीडर स्क्वैन थे उन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने वगैरह वगैरह, पर स्क्वीडर एंड स्क्वैन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आए रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया, उन्होंने कहा कि एक सेल डिवाइड होता है और दूसरा सेल पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सेल है, ग्रो हो रहा है, न्यूक्लियस डबल कर लेता है, इस तरह बनता है, फिर 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं न्यूक्लियस से। तो ऑल सेल्स ओके अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस थ्योरी को हम कहते हैं ऑमनी सेलुला ए सेलुला। सो रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। मुझे लगता है आपको ये सारा जो भी बेसिक है वो समझ आ गया होगा, और दूसरे वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ओवरव्यू ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।